सी, तो दिस इज द पैटर्न ऑफ नंबर्स 3, 6, 9, 12 ऐसे चल रहा है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म जिसको हमने A1 से रिप्रेजेंट किया है। ये हो गया हमारा सेकंड टर्म जो A2 है, थर्ड टर्म 9 है विच इज A3, ऐसे चल रहा है फोर्थ टर्म। और जो ये वाला टर्म हो जाएगा वो कौन सा हम मान लेंगे, nth टर्म। आई बात समझ में? तो एनी सीक्वेंस कैन बी टर्म्ड एज AP इफ इनके जो कॉन्जिक्यूट सक्सेसिव टर्म है इनका जो डिफरेंस हो वो हमेशा क्या रहे, एक कांस्टेंट। जैसे यहां पर देखो, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, डिफरेंस कितने का होगा बोलो? डिफरेंस कैसे निकालोगे? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, क्या मिलेगा यहां पर 3। अच्छा, अगेन डिफरेंस निकालना चाहते हो तो थर्ड टर्म से सेकंड टर्म माइनस करके देखो, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म लेने हैं आपको, ठीक है? तो यहां पर देखो ना, A3 थर्ड से सेकंड वाला घटाओ, घटा के देखा कितना मिलेगा, अगेन 3। तो ऐसा पैटर्न जिसमें सक्सेसिव टर्म्स का जो डिफरेंस हो वो कैसा रहे, हमेशा कांस्टेंट, दैट एन एक्सप्रेशन दैट सीक्वेंस इज कॉल्ड AP। आई बात समझ में? या ऐसे कह सकते हो कि एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें अगला टर्म एक कांस्टेंट को ऐड करने पर ऑब्टेन किया जा सकता है। जैसे कि A1 को मान लेते हैं A, A2 में हमने क्या किया, A2 को निकालने के लिए हमने एक कांस्टेंट नंबर इसमें ऐड कर दिया A1 में, प्रीसीडिंग वाले में आपने कांस्टेंट नंबर ऐड कर दिया। आ रही बात समझ में? अब अगर आपको A3 निकालना है तो आप क्या करोगे, जो प्रीसीडिंग वाला है उसमें फिर से वही कांस्टेंट नंबर ऐड कर दो, A प्लस डी प्लस डी। मतलब जो सक्सेसिव टर्म्स आपको मिलेंगे दे आर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ कांस्टेंट नंबर। क्लियर हो गई बात? ये भी डेफिनेशन हो सकती है। A4 निकालोगे तो क्या करोगे, A प्लस डी, जो पीछे वाला टर्म था ये बन गया, इसमें एक बार और D ऐड कर दिया। क्लियर हो रही बात? ये इट मींस दैट कि हर बार जो नया नंबर मिल रहा है उस सीक्वेंस में वो कैसे मिल रहा है, यू आर एडिंग अ कांस्टेंट नंबर एंड दैट कांस्टेंट नंबर इज D एंड दिस इज नोन एज कॉमन डिफरेंस। इसको क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्यों? क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस भी अगर देखा जाए तो वो सिर्फ D का होगा। समझ में आ रही बात? ये अच्छा, इनको अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं तो जरा देखो, A3 को ऐसे लिख सकते हो A प्लस 2D, बोलो A प्लस 2 टाइम्स D। इसको लिख सकते हो A प्लस 3 टाइम्स D, बोलो। इसको लिख सकते हो A प्लस 1 टाइम्स D, 1 टाइम्स D मीन्स D। और इसको लिखोगे A प्लस 0 टाइम्स D, मतलब 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो A ही रहेगा, बोलो। तो ऐसे चलते जाओगे तो अगर A5 निकालना है तो ध्यान से देखो, एक घटा देना है बस, A प्लस 4D। जैसे 4 निकाल रहे हो तो 3D हो रहा है, 5 निकालोगे तो 4D हो रहा है। आ रही बात समझ में? ऐसे ही अगर nth निकाल रहे हो तो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया हमारा nth टर्म निकालने का फॉर्मूला। समझ में आया? ये किसी भी AP का nth टर्म निकालना है तो इस तरीके से फॉर्मूला होगा। क्लियर है ये बात? अब जैसे मैं 99th टर्म निकालना चाहता हूं तो क्या करूंगा, A प्लस 98D। 17वां टर्म निकालना चाहता हूं, 17th टर्म निकालना चाहता हूं तो क्या करूंगा, A प्लस 16D। A 31 निकालना चाहता हूं तो क्या करूंगा, A प्लस 30D। और ये 30D बना कैसे, यहां पर देखो, यहां 31 डालोगे, A प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी। 30 माइनस 1 कितना, सॉरी 31 माइनस डी, 31st निकाल रहे हो ना टर्म। समझ में आया? तो ये वाला फॉर्मूला पता चल गया आपको कैसे आया, हाँ या ना? जिसको नहीं आया फिर से समझा दूंगा, बोलो। अगर ये फॉर्मूला समझ में आ गया है nth टर्म निकालने का तरीका। अब जैसे ये चल रहा है, ये एक AP है, बोलो। ये एक AP है, क्यों? क्योंकि इनके हर एक कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस जो है वो हमेशा कैसा है, कांस्टेंट। समझ में आ रही बात? ये और डिफरेंस निकालते कैसे हैं सर, आगे वाले में से पीछे वाला माइनस करो। तो आगे वाला लिखा कैसे जाएगा, an प्लस 1 माइनस an। समझ में आ रही बात? ये अब जैसे यहां पर अगर तुम 1 डालोगे तो क्या मिलेगा, 2 माइनस A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, या फिर A5 माइनस A4। क्लियर हो गई बात? ये डिफरेंस कैसे निकलता है, बड़े वाला जो अगला वाला टर्म है ना, आगे वाला टर्म, उससे पीछे वाले टर्म को माइनस कर दो। क्लियर हुआ? ये डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला समझ में आया? डिफरेंस ऐसे निकालोगे। अच्छा,
तो अभी तक तुम्हें कॉन्सेप्ट हुआ क्लियर एपी का? नहीं, क्लास भैया अटेंड करो। अगर क्लास अटेंड नहीं कर रहे हो, भले ही आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम के लिए गए हो, लेकिन क्लास अटेंड करोगे तो भाई अगली टाइम पे दिक्कत नहीं देगा ये चीज। हाँ, जर्नल टर्म ऑफ एन एपी। तो nth टर्म निकालने का जो फॉर्मूला है वो है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये लिख लो, ठीक है। अब देखो, सपोज दैट हमारे पास एक एपी है 7, 14, 21, 28, 98 तक जा रहा है, ठीक है। अच्छा, इधर से अगर हम देखें तो ये हो गया, आगे से देख रहे हो, ठीक है, +7 कर रहे हो। तो अगर मैं पीछे से देखूं तो अब इसका ये फर्स्ट टर्म होगा पीछे से, तो अगला टर्म इधर है, इधर कौन सा होगा बताओ? 7 घटा दो, बोलो। यहां 7 ऐड कर रहे हो, तो जब पीछे से चलोगे तो 7 घटाओगे, फिर अब 7 घटा दो, कितना आएगा बोलो? कितना आएगा? 84। तो ध्यान से देखो, ये हो गई आपकी एपी आगे से देखते हुए, ठीक है। ये हो गई एपी जब आप पीछे से देख रहे हो, ठीक है। तो जैसे हम लोग nth टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग देखते हैं, ऐसे ही nth टर्म फ्रॉम लास्ट भी आपसे पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? कि पीछे से एंड से 7वां टर्म बताओ, या पीछे से 18वां टर्म बताओ, जो भी है। क्लियर है? तो एक और फॉर्मूला लिख लो, nth टर्म फ्रॉम लास्ट। nth टर्म फ्रॉम लास्ट, एक ये फॉर्मूला लिखो। nth टर्म फ्रॉम लास्ट कैन बी रिटन एज, nth टर्म फ्रॉम लास्ट कैन बी रिटन एज लास्ट टर्म। पहले तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? लास्ट टर्म माइनस n माइनस वन इंटू डी। क्या होगा? लास्ट टर्म माइनस n माइनस वन इंटू डी। अगर आप पीछे से 10वां टर्म पूछ रहा है तो पहले आप लास्ट टर्म लिखोगे, माइनस का साइन लगाओगे। 10वां टर्म पूछ रहा था तो यहां 10 लिखोगे, -1, और जो भी डिफरेंस है। डिफरेंस कैसे निकलता है? a2 माइनस a1। बोलो, ये समझ में आया? क्लियर है? हाँ, साइन चेंज हो जाएगा, लेकिन हम यहां पे चेंज नहीं कर रहे। हम एक ही बार देख लेंगे। यहां पर फर्स्ट टर्म क्या है? 7, लास्ट टर्म क्या है? 98। डिफरेंस ले लेंगे 14 माइनस 7। कितना आएगा डिफरेंस? 7। क्लियर हो गई बात? ये अगर मैं एपी को उल्टा कर दूं, तो अगर ये पहले लिखा होता, सपोज करो ऐसे लिखा होता है 98, ठीक है, फिर 91, 84 एंड सो ऑन, तो ये पीछे से चल रही है एपी। बोलो, पीछे से चल रही होगी। तो लिखा तो वही है, लिखा तो यही एक्सप्रेशन है, बट ध्यान से देखो, अगर ये आप पहला टर्म मानोगे, ये पहला टर्म मानोगे, तो a प्लस n माइनस वन इंटू डी। लेकिन d कैसा हो जाएगा? बोलो, इधर से d कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। और जब ये नेगेटिव हो जाएगा तो यहां पर माइनस साइन आ जाएगा। बोलो, और a की जगह क्या रखोगे? ये लास्ट वाला टर्म, और यही देखो एक्सप्रेशन मिल जाता है। तो वो भी एक जर्नल टर्म ही है। समझ में आ रही बात? ये भी जर्नल टर्म निकाल लो, लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूला ये लर्न करके रख लो ताकि आपको डिफरेंस में कंफ्यूजन ना हो। आपको डिफरेंस सिर्फ आगे से ही देखना है, बट यहां पर निगेटिव साइन लगा लो। और अगर आप यहां से देखोगे डिफरेंस, यहां से डिफरेंस देखोगे और यहां पर तो आप प्लस साइन लगाओगे, यहां माइनस साइन लगाओगे, मतलब फिर आप डिफरेंस निगेटिव लोगे। क्लियर हुआ? ये पीछे से देखोगे तो फिर डिफरेंस निगेटिव लेना पड़ेगा, अदरवाइज अगर आप आगे वाला डिफरेंस ले रहे हो तो यहां माइनस साइन देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? हाँ, एक बार और बता दें। चलो एक बार हम बाद में ये लास्ट वाला टर्म बाद में बताएंगे, पहले आपसे इसकी प्रैक्टिस करवा लेते हैं, ठीक है। अगर इस फॉर्मूले की प्रैक्टिस हो गई तो फिर लास्ट टर्म हम लोग बाद में करेंगे, क्योंकि तुम्हें अभी दिमाग में चढ़ नहीं रहा होगा। एक काम करते हैं, एक्सरसाइज में एग्जाम्पल नंबर 1 देखो।
फाइंड द 12th टर्म, 24th टर्म and nth term of AP given by 9, 13, 17, 24, 21, 25। ये आपको AP दे रखी है 9, 13, 17, 21, 25। अब आपसे पूछ रहा है कि 12th टर्म निकालिए। क्या निकालिए? 12th टर्म। क्या निकालना है? 12th टर्म। तो आपको फॉर्मूला पता है? बोलो। मतलब तुमसे क्या पूछ रहा है? A12 निकालो, A24 निकालो और A nth निकालो, यही तो पूछ रहा है। तो A12 निकालने का मैंने आपको डायरेक्ट रिजल्ट बताया था क्या? A प्लस 11D कर देना। क्या कर देना? A प्लस 11D। यहां पर देखो A प्लस 12 यहां रखोगे, बोलो A12 निकालना, तो A12 निकालने के लिए यहां 12 रखोगे तो 11D तो आएगा। अब आपको क्या पता होना चाहिए? A पता होना चाहिए और D पता होना चाहिए। जरा AP को देखो, ये होता है फर्स्ट टर्म A। क्या होता है? फर्स्ट टर्म A। और डिफरेंस निकालने के लिए क्या करोगे? 13 से 9 घटा लो, कितना आएगा? 4। जरा देखो 9 प्लस 11 इंटू 4, 9 प्लस 44, कितना आएगा ये? बोलो। 53। समझ में आया? किसको नहीं आया? आगे बढ़ते हैं। A24 कैसे लिखा जाएगा? A प्लस 23D। A आपको पता चल गया, कितना है? 9। 23 इंटू 4, कितना आएगा ये? बोलो। 101। समझ में आया? अगर आपसे पूछ रहा है कि nth टर्म निकालो, क्या निकालो? nth टर्म। तो n की वैल्यू डालनी नहीं है। अब n की वैल्यू डालोगे? नहीं, बाकी सबकी वैल्यू डाल दो। देखो a nth निकालना है, मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू कितनी है? 9। n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? 4। जरा देखो 9 प्लस 4n माइनस 4, कितना आएगा? 5 प्लस 4n, या ऐसे लिख सकते हो 4n प्लस 5। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर nth टर्म फॉर द गिवन AP। आ गया समझ में? A12 निकालना सीखा, A24 निकालना सीखा। A nth जब बोलेगा तो n की वैल्यू डालनी नहीं है, A और D डालो बस और सॉल्व कर दो, तो n के टर्म्स में आपको A nth का फॉर्मूला मिल जाएगा इस AP के लिए। समझ में आया ये? चलो एग्जाम्पल नंबर 2 पर आ जाओ। 2 पर नहीं, एग्जाम्पल नंबर 3 देखो ध्यान से। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 क्या लिखा है? द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज -7। फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज -7, मतलब A की वैल्यू कितनी है? -7। गिवन दे दिया उसने, बोलो गिवन मिल गया आपको। अगला क्या बोल रहा है? कॉमन डिफरेंस इज 5, मतलब D की वैल्यू कितनी है? 5। अब आपसे पूछ रहा है फाइंड इट्स 18th टर्म, तो हमको क्या फाइंड करना है? A18। बोलो A18 कैसे निकलेंगे? कुशाग्र, A18 कैसे निकलेगा? हाँ, तो A प्लस 17D। A की जगह कितना रखोगे? A की जगह कितना रखोगे? बोल जल्दी बोल, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। बोल A की जगह क्या रखेगा? बोल A की जगह क्या रखेगा? यही होता है कि जब तुम बातों में इन्वॉल्व होते हो ना, तो तुम्हारा लेस अटेंशन रहता है, तुम तो बातों में इन्वॉल्व हो। तुम आर डी शर्मा में तुम्हारे पास नहीं है, लेकिन फिर भी टीचर तो यहां लिख रहा है ना चीजें। क्या होना चाहिए? A -7। 17D की जगह क्या होगा? 5। अब इसको सॉल्व कर दो, कितना होगा ये? हाँ 85, माइनस कर दो, कितना आएगा? 78। आ गई बात समझ में? इजी है। nth टर्म निकालने का तुरंत फॉर्मूला लगा लोगे। तुम्हें nth टर्म के लिए बस चाहिए क्या है? A और D।
फिर जो भी बोले, ठीक है। अच्छा, चलो एग्जाम्पल नंबर 4, आपको 10th टर्म निकालना है। 10th टर्म निकालना है मतलब A10 निकालना है आपको। क्या निकालना है? A10। समझ में आ रहा है ये? 10th टर्म का मतलब क्या हो गया? A10 निकालना है। और आपको AP दे रखी है 4, 9, 14 एंड सो ऑन दिस। चलो अच्छा, 10th टर्म, अच्छा इसको नहीं देते हैं अभी, है ना। 10th टर्म निकालो, कितना आएगा? कितना आएगा? चलो हमको 10th टर्म निकालना है मतलब A10 कब निकलेगा? A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। बोलो, यही तो फॉर्मूला था एन का, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n की जगह क्या रख दिया? 10 रखा। तो मैं आपको डायरेक्ट भी बता देता हूं कई बार, A10 क्या होगा? A प्लस 9D होगा। बोलो, तो अब बस मुझे A और D पता चल जाए, और जैसे ही मुझे A और D पता चल गए तो मुझको 10th टर्म पता चल जाएगा। A देखो यहां से, ये रहा A, डी डिफरेंस मतलब कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे? 9 में से 4 घटा दो, तो क्या करोगे? 4 प्लस 9 इंटू ये घटाओगे, कितना आएगा? 5। बोलो कितना आया ये? 49। आंसर मिल गया। बोलो, समझ में आया? तो आगे से 10वां टर्म निकालना सीख गए, निकालना सीख गए। अब यही चीज तुमसे पीछे से निकलवाए कि बताओ, ऐसे तो ये चलती जाएगी ना, तो पीछे से 10वां टर्म कौन सा होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला बता रहा था मैं। समझ में आ रही बात ये? तो अभी जैसे मैंने यहां पर आपको दिया ये 256 दिया, क्या दिया था? 256, सॉरी 254 दिया था। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि पीछे से 10वां टर्म निकालो, जब भी आएगा nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, याद रखना nth टर्म फ्रॉम लास्ट, क्लियर है? और nth टर्म फ्रॉम लास्ट का फॉर्मूला है लास्ट टर्म माइनस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर हो गई बात ये? अब देखो जरा, मुझसे पूछ रहा था nth टर्म मतलब कौन सा टर्म पूछ रहा है? 10th टर्म फ्रॉम लास्ट। तो इसका मतलब है पहले तो लास्ट टर्म लिखूं, माइनस साइन लगाऊं, 10th टर्म निकालना है लास्ट से, तो 10 रखूंगा यहां पे और डी की वैल्यू डाल दूंगा। क्लियर हो गई बात ये? जरा देखो लास्ट टर्म कितना है? 254। बोलो, माइनस ये हो जाएगा 9, डी की वैल्यू कितनी थी बताओ? डी की वैल्यू कितनी थी यहां पे? बोलो, डी निकालोगे तो 9 माइनस 4 दैट इज 5। रख दो यहां पे 5। क्या आ जाएगा? 254 माइनस 45, कितना आएगा ये? बोलो, 209। तो अगर मैं आगे से देखूंगा 10वां टर्म तो वो कौन सा होगा? 49। और अगर मैं पीछे से 10वां टर्म देखूंगा तो वो क्या होगा? 209। आ रही बात समझ में? क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलो, हाँ नोट किया ये? एक एक क्वेश्चन लगाओ, क्योंकि जब तुम एक एक क्वेश्चन लगाते हो आरडी का तो एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता हुआ जाएगा। आ रही बात समझ में? समझ में आ रही बात ये? हाँ या ना? अब एक और सच चीज समझो। एग्जाम्पल नंबर 5 देखो, एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कह रहा है? विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, जरा देखो, आपको सीक्वेंस दे रखा है इज 95, विच टर्म ऑफ एन एपी, ये एपी दे रखी थी तुमको, इसका कौन सा वाला टर्म 95 होगा? तुमसे क्या पूछ रहा है? ये एक एपी है, बोलो एपी है या नहीं है? बोलो, इनका डिफरेंस कितना होगा? 4। इसका डिफरेंस 4 मतलब ये एपी है। इफ कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस क्या है? कांस्टेंट, तो वो एपी है। अब तुमसे पूछ रहा है कि ये एपी का 95 जो टर्म होगा वो कौन सा वाला टर्म है? समझ में आ रही बात ये? तो इस इंफॉर्मेशन से सबसे पहले तो आप ए बताओ क्या है, डी बताओ जरा क्या है। बोलो, आंसर क्या आया? 4। और हमसे कौन सा वाला टर्म पूछा जा रहा है? 95 वाला टर्म पूछा जा रहा है। ये हो गया लेट्स से nth टर्म। कौन सा हो गया? nth टर्म। तो a n की वैल्यू तुमको दे रखी है, कितनी है? 95। आ गई बात समझ में?
जो nth टर्म है वो 95 मान लेते हैं। बोलो, समझ में आ गया? तो अब तुम फॉर्मूला लगा लो। बोलो, आपको ये पता चल गया, ए डी ए एन पता चल गया। अब आपको निकालना क्या है? एन की वैल्यू निकालनी कि कौन सा वाला टर्म है ये। बोलो, एन की वैल्यू तो निकालनी है। तो अब फॉर्मूला देखो, ए एन इज इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू 95, ए की वैल्यू -1, एन की वैल्यू निकालनी है मुझे, डी की वैल्यू 4। डी क्या होता है? डिफरेंस। डिफरेंस देख लिया इन दोनों में। अब ये जब इधर आएगा 96, बोलो हाँ या ना, इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 4। अच्छा, ये 4 जब इधर आएगा तो 96 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू एन माइनस 1। जरा इसको डिवाइड करके देखोगे कितना आएगा? 24। तो n माइनस वन इज इक्वल टू 24। इस इंप्लाइज दैट n की वैल्यू क्या आ गई? 25। सो 25th टर्म इज 95। आई बात समझ में? इस एपी का 25th टर्म कौन सा होगा? 95। तो जब भी आपसे ऐसे पूछे कौन सा वाला टर्म, मतलब समझ जाना n ढूंढना है हमको। क्या ढूंढना है? n ढूंढना है। और जो बोलेगा कि ये वाला कौन सा टर्म है, इसको क्या लेट कर लेंगे? an। आगे बात समझ में? चलो एक और क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल नंबर 6। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द सीक्वेंस? बताओ कितने टर्म हैं इस सीक्वेंस में, कितने टर्म हैं बताओ। हमको क्या? नंबर ऑफ टर्म्स ढूंढना है। क्या ढूंढना है? नंबर ऑफ टर्म्स। मतलब यहां से लेके यहां तक चल रही है ये एपी, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स बताओ, एन की वैल्यू ढूंढो। तो अब जब भी ऐसा आपको दिख जाए, अच्छा एक और चीज मुझे बतानी है यहां पे, एपी जो होती है वो दो तरीके की होती है। एक होती है फाइनाइट और एक होती है इनफाइनाइट। फाइनाइट एपी इस तरीके की होगी जहां एक स्टार्टिंग पॉइंट है और एक एंड पॉइंट है। पता चल गया ना कि हमको लास्ट टर्म गिवन होगा। अगर लास्ट टर्म गिवन है तो वो एपी कैसी है? फाइनाइट। और अगर ये ऐसे लिख दिया गया होता तो ये एपी कैसी है? इनफाइनाइट। चलता चला जा रहा है। बोलो, समझ में आ रही बात? ये फाइनाइट और एपी, इनफाइनाइट एपी समझ में आ गया? चलो जी, अब तुमसे पूछ रहा हाउ मेनी टर्म्स आर देयर। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर। तो आपको ए पता है, बोलो ए कितना है? 3। डी कितना है बताओ? 6 माइनस 3, कितना आ गया? 3। और हमको एन निकालने हैं कितने टर्म है, लेकिन इसको हम क्या ट्रीट करेंगे? ए एन कितना हो गया? 111। बोलो, समझ में आया? बोलो, समझ में आ रहा है? अब फटाफट आपको फॉर्मूला रखो। ए एन का फॉर्मूला क्या है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन ले लेते हैं, ये ए की वैल्यू 3, एन हमें ढूंढना है कितने टर्म्स है, यहां तक कितने टर्म्स है, डी की वैल्यू कितनी है? 3। तो इस 3 को इधर लेके आओगे, क्या बनेगा? 108 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 3। अच्छा, 3 से यहां पे डिवाइड कर दो, क्या बनेगा? 3 3 जा 9, 3 6 जार 18। तो 36 इज इक्वल टू एन माइनस वन। इट इंप्लाइज एन की वैल्यू कितनी आ गई? सो देयर आर 37 टर्म्स इन द गिवन एपी। बोलो, क्लियर हुआ? ये कितने टर्म्स हैं? 37। तो आपको इस फॉर्मूले की प्रैक्टिस हुई अभी तक? बताओ हाँ या ना। बोलो, हुई? गुड। अब बताओ, अब देखो लेवल बढ़ता चला जाएगा। nth टर्म फ्रॉम द लास्ट समझ में आया? बोलो, nth टर्म फ्रॉम द लास्ट समझ में आ गया? क्या लिखना है? l माइनस एन माइनस वन इंटू डी। तो दो ही फॉर्मूले हैं जो अभी तक हमने अभी पढ़े हैं, क्या? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और अगर लास्ट से निकालना है nth टर्म फ्रॉम लास्ट, तो वो क्या होगा? l माइनस l क्या होता है यहाँ पे? लास्ट टर्म, n माइनस वन इंटू डी। लेकिन d कहां से लोगे? आगे से। अगर तुमने पीछे से स्टार्ट कर दिया तो फिर नेगेटिव साइन देना पड़ेगा।
ठीक है, और यहां प्लस लगाना पड़ेगा, इसलिए दिमाग मत लगाना, L माइनस N माइनस 1 इंटू, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आ जाइए 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7, एग्जाम्पल 7, आर डी शर्मा, पेज नंबर है 5.11। ध्यान से देखो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n nth टर्म ऑफ द फॉलोइंग टू एपीज, आपको दो एपी दे रखी हैं, एपी नंबर 1, एपी नंबर 1 क्या है, 1, 7, 13, 19, एक एपी तो ये है, बोलो, और एक दूसरी एपी है जो कि है 69, 68, 67 एंड सो ऑन। तुमसे पूछ रहा है इस एपी ऐसे चलती जा रही होगी, इसका कौन सा वाला टर्म इसके nth टर्म के साथ इक्वल होगा, समझ में आ रही बात ये, या ऐसे बोले इन दोनों एपीज के कौन सा वाले टर्म सेम सेम होंगे, समझ में आ रही बात ये। तो हम क्या करेंगे, इसका nth टर्म निकालो, इसका nth टर्म निकालो, और दोनों को क्या करवा दिया जाए, इक्वेट, दोनों को बराबर कर दिया जाए, ये तो बोल रहा है। तो इसका nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, इसका nth टर्म निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा a डैश प्लस एन माइनस 1 इंटू डी डैश। सर आपने यहाँ a डैश और d डैश क्यों यूज किया, क्योंकि इसका टर्म फर्स्ट टर्म अलग है, इसका डिफरेंस भी अलग है, इसलिए मैंने, अलग अलग है ना दोनों एपी, तो इनका अलग अलग रहेगा फर्स्ट टर्म और डिफरेंस। तो अब जरा बताओ, इधर पे a की वैल्यू कितनी है 1, d की वैल्यू कितनी है 7 माइनस 1 दैट इज 6। तो रख दो भैया, यहाँ पे a की जगह 1 रखोगे, n हमको ढूंढना है, और ये 6, बोलो कितना बनेगा, ये 1 प्लस 6n माइनस 6 दैट इज 6n माइनस 5, ये हो जाएगा anth फॉर दिस एपी। और इस वाली के लिए जो anth होगा वो a डैश, देखो क्या है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म क्या है 69, n माइनस 1, d की वैल्यू निकालो, d डैश कितना है 68 माइनस 69, कितना आएगा माइनस का 1, यहां रख दिया माइनस 1, यह जाएगा 69 माइनस का n प्लस का 1, मतलब 70 माइनस n। इस वाली एपी का nth टर्म ये है, इस वाली का nth टर्म ये रहा, दोनों क्या करवा दिए जाएं, इक्वल। यही तो पूछ रहा था, कौन सा वाला टर्म दोनों के इक्वल होंगे, तो इसका anth क्या था 6n माइनस 5 शुड बी इक्वल टू, अच्छा इसको डैश मान लेते हैं ना, तो an इज इक्वल टू an डैश कर देते हैं, तो हमें मिलेगा 70 माइनस n। जब ये इधर आएगा कितना बनेगा, बोलो 7n, क्या 75, बोलो, और ये इधर जाएगा क्या बनेगा 75, तो n की वैल्यू क्या आ गई 75/7। क्या ये नंबर डिवाइड होगा, नहीं हो रहा है, इट डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। क्या ये नेचुरल नंबर है, नहीं है, तो हम बोलेंगे नो टर्म ऑफ बोथ एपी विल बी सेम। सर ऐसा क्यों, क्योंकि n की वैल्यू हमेशा, ध्यान से सुनो, नेचुरल नंबर होगी। जैसे हम टर्म निकालेंगे तो टर्म कैसे निकालेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो हम लोग काउंटिंग ही तो करते हैं टर्म्स की, तो n की जो वैल्यू होगी वो हमेशा कैसी होगी, नेचुरल नंबर होगी, कभी फ्रैक्शन नहीं होगा कि 1.5 टर्म बताओ, 3/2 टर्म बताओ, बोलो ऐसा कभी हो सकता है, टर्म कभी भी फ्रैक्शनल नहीं होगा, n की वैल्यू हमेशा नेचुरल होनी चाहिए, और यहां नेचुरल आई नहीं है, तो जब नेचुरल नंबर नहीं मिल रहा है आपको, तो इसका मतलब इन दोनों में से कोई भी ऐसे टर्म नहीं होंगे जो सेम सेम हो। समझ में आया ये क्वेश्चन, समझ में आया, आगे बढ़ते हैं, 8th एग्जाम्पल देखते हैं, 8th एग्जाम्पल, विच ऑफ द टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, देखो जरा एपी दे रखी है तुमको,
एपी दे रखी है 5, 15, 25 एंड सो ऑन। कौन सा वाला टर्म 130 मोर देन इट्स 31st टर्म होगा? ध्यान सुनो, कौन सा वाला टर्म 130 मोर देन इट्स 130 मोर देन इट्स 31st टर्म हो? तो लेट द टर्म इज let the anth term is 130 more than a31। 31st टर्म का मतलब क्या हो गया? a31 से कितना ज्यादा होगा? 130। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन an इज इक्वल टू 130 ऐड करना पड़ेगा किसमें? बोलो, a31 में। ये बात समझ में आई या नहीं आई? आपसे पूछ रहा था कौन सा वाला टर्म a31 से 130 ज्यादा होगा। समझ में आ रही बात? ये तो हमने मान लिया anth वाला टर्म a31 से इतना होगा। अब an कैसे लिखा जाता है बताओ? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दिस इज इक्वल टू 130 प्लस इसको क्या लिखोगे? a प्लस 30d। बोलो, क्या a से a कैंसिल होगा? बोलो, हो गया कैंसिल? हाँ या ना? बोलो जी। अच्छा, d की वैल्यू बताओ यहां पे कितनी है? कितनी है? बोलो, a की वैल्यू तो 5 थी, d की वैल्यू कितनी है? 15 माइनस 5 दैट इज 10। तो n हमें निकालना है कि कौन सा वाला टर्म, तो n की वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी। d की वैल्यू कितनी है? 10। ये कितना है? 130। ये कितना है? 30 इंटू 10। कितना बनेगा ये? 300 प्लस 130 कितना बन गया? 430। n माइनस 1 इंटू 10 इज इक्वल टू 430। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 430 डिवाइड बाई 10। बोलो, तो n माइनस 1 की वैल्यू कितनी आई? बोलो, n माइनस 1 की वैल्यू कितनी आई? 43। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 43 प्लस 1 इधर जाएगा तो प्लस 1, तो 44। मतलब इस AP का इट इंप्लाइज सो A44 या फिर बोले 44th टर्म विल बी 130 मोर देन A30। आ रही बात समझ में? समझ में आया ये क्वेश्चन क्या था? आपसे वो टर्म पूछ रहा था कि कौन सा वाला टर्म 31st टर्म से 130 ज्यादा होगा। तो हमने उस टर्म को रख लिया, वो टर्म 130 ज्यादा है किससे? A31 से। इक्वेशन को यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, a से a तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर भी a सेम है, इधर भी a सेम, एक ही AP की बात हो रही है। बोलो, क्लियर हुआ ये? हाँ या ना? चलो जी, अब अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 8 था, ठीक है? समझ में आ रहा है? ये वाली एक्सरसाइज, अगली एक्सरसाइज जो भी आएगी वो इसी पर बेस्ड है, nth टर्म निकालने पर, ठीक है? एग्जाम्पल नंबर 9, बताओ विच टर्म ऑफ AP विल बी 132 मोर देन 54th टर्म। अब तो आपको करना है। चलो जी, AP मैंने दे दी आपको 3, 15, 27, 39। क्वेश्चन इज which term is 132 more than 54th टर्म? तो इसका मतलब समझो, पहले इस लाइन का मतलब समझो। कौन सा वाला टर्म 54th टर्म से 132 ज्यादा होगा? तो हम क्या करेंगे? an इज इक्वल टू 132 मोर है किससे? 54 से। समझ में आया? समझ में आया कि अगर मैं 54th टर्म में 132 ऐड कर दूं तो मुझे anth मिल जाएगा, वो वाला टर्म मिल जाएगा। अब यहाँ पे n की वैल्यू ढूंढनी है आपको। चला देखो, an कैसे लिखा जाएगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी विच इज इक्वल टू 132, और इसको लिखोगे a प्लस 53d। a से a तो कैंसिल आउट होगा, दोनों जगह से हट जाएंगे। अच्छा, n की वैल्यू ढूंढनी है, d की वैल्यू बताओ जरा कितनी है? यहां से बताओ d की वैल्यू। a की वैल्यू तो 3 थी, d की वैल्यू कितनी है? 15 माइनस 3 दैट इज 12। यहां रख दो 12। 132 प्लस 53 इंटू 12। बोलो,
इनको ऐड करो 132 और 53 इंटू 12 को कितना आ रहा है बोलो 132 प्लस, या एक काम कर सकते हो, अगर तुमको टेबल पता है तो यहां से 12 कॉमन लोगे तो 11 प्लस 53 होगा। बोलो हाँ या ना, आया समझ में? 12 से 12 कट जाएगा तो n माइनस वन इज इक्वल टू 64, n की वैल्यू आ जाएगी 64 प्लस 1, मतलब 65th टर्म विल बी 132 मोर देन a 54। आंसर ये है, n नहीं है। आंसर आपको लिखना पड़ेगा कि 54th टर्म, सॉरी 65th टर्म विल बी 132 मोर देन a। ये बात समझ में आई? समझ में आ रही बात ये? चलो एग्जाम्पल नंबर 10, 10 सवाल लग गए हैं, ठीक है। आपको करना क्या है, अपने मन से, किसी को कहना ना पड़े, अपने मन से आर.डी. शर्मा उठाना, एक तरफ से सॉल्व करना चालू कर दो और टारगेट बना लो कि जब तक मैं लॉट्स के क्वेश्चन तक, कितने हैं, जैसे लॉट्स तक 16 क्वेश्चन थे तो 16 क्वेश्चन सारे लगाने हैं मेरे को। जो हाँ पर जो ना आए सवाल उसको गोला लगा लो। दिस इज द ओनली वे टू स्टडी। इससे ज्यादा कुछ और कोई कुछ भी कर ले, कह दे कि नहीं भाई ऐसे नहीं प्रिपरेशन होती है, सीधी बात है। एक किताब उठाओ, टारगेट सेट करो, क्वेश्चन लगाना चालू करो। नहीं आ रहा है तो हताश मत हो, गोला लगा लो, अगले वाले चलो। नहीं आ रहा है, एक बार में आंसर नहीं आ रहा, गोला लगा लो, अगले वाले चलो। और सभी में नहीं आ रहा है इसका मतलब फिर कॉन्सेप्ट खराब है आपके, तो फिर से कॉन्सेप्ट सीख लो जाके। समझ में आ रही बात ये? लेकिन प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है मैथ्स में। अब एग्जाम्पल नंबर देखो जरा 10th, पढ़ो जरा क्या लिखा है 10th। इफ 8th टर्म ऑफ एन एपी, ध्यान से देखो एग्जाम्पल नंबर 10th, 8th टर्म ऑफ एन एपी, मतलब 8th टर्म का मतलब क्या हो गया, A8 कितना दे रखा है, इज 31। बोलो इतनी बात समझ में आई? समझ में आ रही बात? 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 31, ये गिवन हो गया। गिवन लिखना सीखो, 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 31। अगला स्टेटमेंट क्या है, 15th टर्म इज 16, A15 इज 16। बोलो अच्छा 16 मोर देन 11th टर्म, 16 मोर देन 11th टर्म। बोलो समझ में आ गया ये, हाँ या ना? क्या बोल रहा है कि 15th टर्म इज 16 मोर देन 11th टर्म, या फिर ऐसे कह सकते हो कि A15 बड़ा है, 11th टर्म छोटा होगा। A11 करोगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। बोलो 15th टर्म इज 16 मोर देन 11th टर्म, मतलब 15th टर्म बड़ा है और 11th टर्म छोटा है, तो 15 में से A11 घटाओगे तो 16 आएगा। लेकिन मैं इस स्टेटमेंट को कैसे लिखता हूं कि A15 इज 16 मोर का मतलब क्या हो गया, ऐड करना पड़ेगा। किस में ऐड करना पड़ेगा, 16 11th वाले टर्म में ऐड करना पड़ेगा, तब जाके क्या बनेगा, 15th टर्म बनेगा। बोलो ये बात समझ में आई? तो 15th टर्म इज 16 मोर देन 11th टर्म, मतलब 11th टर्म में 16 ऐड करोगे तभी तो वो वाला टर्म मिलेगा। या फिर इसको इधर लेके जाओगे तो A15 माइनस A11 इज इक्वल टू 16 आएगा। दोनों स्टेटमेंट को चाहे इस तरीके से लिखो, चाहे A15 माइनस A11 लिखो इज इक्वल टू 16। हाँ या ना? इतना समझ में आया? अब तुमसे पूछ रहा है फाइंड द एपी, क्या बोल रहा है, फाइंड द एपी, एपी निकालिए जरा। इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, ध्यान से सुनना। जो चीज आपको गिवन है उसी से आप अपनी कार्रवाई करेंगे। A8 इज इक्वल टू 31 दे रखा है, इसका मतलब ये हो गया A प्लस 7D इज इक्वल टू 31। A प्लस 7D इज इक्वल टू 31। बोलो ये चीज समझ में आई या नहीं आई? बोलो हाँ या ना? A8 कैसे लिखा जाएगा, 8th टर्म कैसे लिखा जाता है, A प्लस 7D, और वो किसके बराबर दे रखा था, 31। इक्वेशन नंबर 1। अब जरा इसकी बात करते हैं, इस इंफॉर्मेशन से क्या मिलेगा। A15 को कैसे लिखा जाएगा, A प्लस 14D इज इक्वल टू क्या है, 16 प्लस A प्लस 10D। बोलो 11 को कैसे लिखोगे, A11 को कैसे लिखोगे, A प्लस 10D।
अब इस इक्वेशन को जब तुम सॉल्व करोगे तो ए से ए तो कट जाएगा, ये जब इधर आएगा तो बचेगा 4d इज इक्वल टू 16, तो d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। बोलो d मिल गया आपको, d उठा के यहां रख देना, इक्वेशन नंबर 2 लगा लो, तो पुट d इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1, तो a प्लस 7 इंटू 4 इज इक्वल टू 31, a प्लस 28 इज इक्वल टू 31, a की वैल्यू आ जाएगी 31 माइनस 28, बोले तो a की वैल्यू मिल गई। अब कोई भी AP अगर तुमको चाहिए है तो उसको लिए तुम्हें क्या पता होने चाहिए, A और D। AP निकालने के लिए हमको क्या चाहिए होती है, A और D। तो पहला टर्म क्या है 3, अब उसमें कितना ऐड करते जाऊं, 4 ऐड करते जाऊं, तो अगला टर्म कितना आएगा, 4 ऐड करने पे 7, इसके बाद इसके बाद इसके बाद 19, इसके बाद 23, मिल गई AP। बोलो ये आपका आंसर है, फाइंड द AP, ये रही AP। बोलो समझ में आया, बोलो समझ में आया, क्लियर हुआ ये। तो जो इंफॉर्मेशन दी गई होती है उसी इंफॉर्मेशन से आपको A और D पता करने हैं, और A और D पता चलते ही आपको AP पता चल जाएगी। अच्छा, अगर आगे इसको और थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़ा सकता है वो, तो ऐसे बढ़ाएगा, फाइंड AP एंड हेंस फाइंड इट्स लेट्स से 25th टर्म। क्या पूछ देगा तुमसे कि इसका 25th टर्म और बताओ, AP बताने के बाद एंड हेंस फाइंड इट्स 25th टर्म, ऑल्सो फाइंड A25। तो A25 कैसे होगा, A प्लस, बोलो A प्लस 24D, A की वैल्यू कितनी है दिस, तो 24 इंटू 4 कितना आएगा 96 प्लस 3 कितना आ जाएगा 99। तो आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि 8th टर्म इज 31 एंड 15th टर्म इज 16 मोर देन 11th टर्म, फाइंड AP एंड हेंस इट्स फाइंड इट्स 25th टर्म या 31st टर्म या 54th टर्म। थोड़ा सा और क्वेश्चन बढ़ा देगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 11। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है आपको, बोलो हाँ या ना, या नहीं आ रहा है समझ में, ना आ रहा हो तो रोक देना, टोक देना कि सर हमको समझ नहीं आया, फिर से बता दो। एग्जाम्पल नंबर 11, और क्या मैं कोई भी दूसरा फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, मैं सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, कौन सा, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, उसी फॉर्मूले में घूम रहा हूं, बोलो। और आपको डायरेक्ट रिजल्ट पता चल रहा है कि अगर मैं A28 लिखना चाहता हूं तो क्या लिखूंगा, a प्लस 27d, A16 कैसे लिखूंगा, a प्लस 15d, डायरेक्ट रिजल्ट। समझ में आ रहा है ये। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 11, इफ 10th टर्म ऑफ एन AP इज 52, बताओ आफरीन, इफ 10th टर्म ऑफ एन AP इज 52, इसका मतलब क्या है, A10 की वैल्यू कितनी है, A10th टर्म इज 52, 10th टर्म 52 का मतलब A10 की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये 10th टर्म लिखने का तरीका है, इज इक्वल टू 52, या ऐसे कह सकते हो A प्लस 9D इज इक्वल टू 52। बोलो इक्वेशन 1 मिल गई। बोलो अब अगला क्या है, 17th टर्म इज 20 मोर देन 13th टर्म, 17th टर्म इज 20 मोर देन किससे, 13th टर्म। बोलो ये इंफॉर्मेशन समझ में आई। अब ये बताओ यहां पे क्या लिखोगे अभिनव, A17 की जगह क्या लिखा जाएगा, कोई हेल्प मत करो उसकी, बोलो A17 की डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, बोलो बोल, A प्लस, हाँ A प्लस 16D, ये हो जाएगा 20, इसको क्या लिखोगे, A प्लस 12D। बताओ ये इधर से और ये इधर से कट जाएगा, दोनों जगह सेम सेम वैल्यू ऐड हुई है, तो ये 16D इज इक्वल टू 20 प्लस 12D, ये इधर आएगा कितना बचेगा, 4D इज इक्वल टू 20, D की वैल्यू आ गई 5। अब मुझे A निकालना पड़ेगा, बोलो तो क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन नंबर 1, रख दो जरा यहां पे,
a प्लस 9 इंटू 5 इज इक्वल टू 52, तो a प्लस 45 इज इक्वल टू 52, a कितना मिलेगा बोलो? 52 माइनस 45 कितना आएगा? 7। बोलो। तो आपको एपी अब पूछ रहा था आपसे, फाइंड द एपी, एपी निकालिए। तो एपी निकालने के लिए फर्स्ट टर्म तो आपको पता चल गया क्या है, बोलो? 7 है ना। डी कितना है? डी कितना है? 5। तो एपी आप निकाल लोगे, पहला टर्म 7, अब 5 5 5 5 ऐड करते जाओ, कितना आएगा? फिर 5 ऐड कर दो, फिर 5 ऐड कर दो, कितना आएगा? फिर 5 ऐड कर दो, 20 एंड सो ऑन। बोलो यही आपकी क्या है? एपी। समझ में आया? और आंसर को बॉक्स में बना दिया करो ताकि टीचर की वहीं नजर जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें। अब देखो, एक तो तुमसे पूछेगा ये वाला टर्म कौन सा वाला टर्म है, समझ में आया? पूछेगा, एक आपको टर्म दे देगा, बोलेगा कि ये कौन सा वाला टर्म है, तो वहां पे आपको क्या फाइंड करना था? एन। ये बात समझ में आई? क्या फाइंड करना है? एन। या फिर ये पूछेगा कि एक एपी देगा और उसमें पूछेगा कि क्या ये नंबर इस एपी का टर्म होगा, ये एक नंबर दे देगा और फिर पूछेगा कि क्या ये इसका नंबर है। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल 12 इज 184 अ टर्म ऑफ द सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस 3, 7, 11 एंड सो ऑन। तो एपी आपको पता है क्या है? 3, 7, 11। बोलो, जिसमें ए कितना होगा? ए कितना होगा? 3। डी कितना होगा बताओ? कितना होगा? 4। डी निकाल लिया। अब तुमसे पूछ रहा है क्या ये इस एपी का हिस्सा है या नहीं है। हिस्सा ये तभी होगा जब n की वैल्यू निकाले और n की वैल्यू नेचुरल नंबर आ जाए। कैसी आ जाए? नेचुरल नंबर। अगर ये n की वैल्यू ढूंढने पर नेचुरल नंबर आ रही है तब तो ये इसका हिस्सा है, इसका पार्ट है, इसका टर्म है, अदरवाइज नहीं है। आई बात समझ में? तो अगर ये पूछता है ये टर्म है या नहीं है तो क्या करोगे? ANth का फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, तो यहां करोगे लेट an इज इक्वल टू 184। a की वैल्यू कितनी है? 3। d की वैल्यू कितनी है? 4। फाइंड करेंगे हम क्या? n। क्या फाइंड करेंगे? n। और अगर ये n फाइंड करते वक्त n कैसा आ रहा है? नेचुरल नंबर, तब तो ये इसका टर्म है, अदरवाइज ये इसका टर्म नहीं होगा। अब देखो ध्यान से, फॉर्मूला लगा लेते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बोलो, an रख देते हैं 184, a की जगह रखेंगे 3, n की वैल्यू ढूंढनी है, d की जगह रखेंगे 4। ये इसमें से घटाएंगे तो आएगा 181 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। बोलो, समझ में आ रहा है? अच्छा, तो n यहां पर देखो क्या आएगा? 4n माइनस 4 इज इक्वल टू 181। बोलो, ये इधर लेके आओगे तो 185 इज इक्वल टू 4n। n की वैल्यू क्या आएगी? 185 डिवाइड बाई 4। जरा इसको डिवाइड करके देखो, 4 4 जार 16, 2 कैरी, 4 6 जार 24, फिर 2 5। ये तो भैया डेसिमल आ गया है ना, डेसिमल में आ गया, मतलब 46 टर्म तो पूरे पूरे 0.25 वाला टर्म। n की वैल्यू डेसिमल में आ रही है, ध्यान से सुनो। या फिर ऐसे कह दो कि ये डिवाइड नहीं हो रहा है। ये डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं डिवाइड हो रहा है। तो यहां लिखना सिंस n इज नॉट अ नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर नहीं आएगा। बोलो, सो 184 इज नॉट द टर्म ऑफ गिवन सीक्वेंस। बोलो, क्लियर हुआ? ये समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ये? बोलो जी। होपफुली ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी 10 मिनट और है हमारे पास। चलो जी, मैं
12 तक तो पहुंच ही गया हूं, 4 क्वेश्चन और करवा देता हूं, फिर आपके पास बचेगी लॉट्स वाले क्वेश्चन और हॉट्स वाले क्वेश्चन, ठीक है। बट एक्सरसाइज 5.4 होमवर्क में नोट कर लो। कौन सी एक्सरसाइज? एक्सरसाइज 5.4, दिस इज बेस्ड ऑन दिस। क्या ग्रुप पे सेंड कर दें? क्यों आरडी नहीं है तुम्हारे पास? अरे भैया आपके पास आरडी नहीं है। खरीद लो। क्या हुआ? हाँ अरे भैया तुमको बोल तो रहे हैं एक्सरसाइज 5.4 में वही क्वेश्चन लगाओ जिसमें सीबीएसई मेंशन्ड है, या फिर एक काम कर लो 18 तक लगा के आना, 1 to 18। अब भी दिक्कत है, स्कूल में टेस्ट है, स्कूल का प्रोजेक्ट है, तो इतने ही लगा लो, ठीक है। चलो जी, एग्जाम्पल नंबर 13 देखो। एग्जाम्पल नंबर 13, लिसन ए तनिष्क। एग्जाम्पल नंबर 13 क्या लिखा है? 10th टर्म ऑफ एन एपी इज 52। चलो A10 इज इक्वल टू 52 दे रहा है, एंड 16th टर्म इज 82। A16 कितना है? 82। फाइंड द 32nd टर्म। फाइंड क्या करना है? A32 ये पता करो पहला, एंड द जर्नल टर्म। जर्नल टर्म का मतलब ANth पता करो। बोलो, जर्नल टर्म पता करने का मतलब ANth पता करना। अब ध्यान से देखो, अगर मुझे ये चीज चाहिए है A+32 मतलब A32 चाहिए, तो मुझे A पता होना चाहिए और क्या पता होना चाहिए? D पता होना चाहिए। और A और D हमको कहां से मिलेंगे? इस इंफॉर्मेशन से मिलेंगे। समझ में आ रही बात ये? तो जरा देखो ध्यान से, A10 का मतलब क्या हो गया? A+9D इज इक्वल टू 52, और इसकी जगह क्या लिखोगे? A+15D इज इक्वल टू 82। बोलो, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। दिस इज अ लीनियर इक्वेशन, दिस इज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इनको सॉल्व कर लें, इनको सॉल्व करोगे तो क्या क्या मिलेगा? A मिलेगा और D मिलेगा। सर कैसे यूज करेंगे? हम यूज करेंगे एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड? एलिमिनेशन। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि A के कोफिशिएंट्स सेम सेम है, तो यहां पर करोगे माइनस, यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, ये तो कट जाएगा। बोलो, तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हो आप, तो माइनस का ये कितना आएगा? माइनस का 6D इज इक्वल टू माइनस का, बोलो, 30। तो D की वैल्यू कितनी आ गई? 5। अब D की वैल्यू 5 ऊपर वाली इक्वेशन में रख दो। बोलो, ऊपर वाली इक्वेशन में रखें, तो सिंस A+9D इज इक्वल टू 52, A+9 इंटू 5 इज इक्वल टू 52, A+45 इज इक्वल टू 52, A इज इक्वल टू, बोलो, A7 आ गया। बोलो, समझ में आया गजेंद्र? समझ में आया? A क्या आ गया? 7। D की वैल्यू कितनी है? 5। अब मुझसे जो पूछ रहा है सब निकल आएगा। जरा देखो, सिंस A32 इज इक्वल टू क्या होगा? A+31D। A की वैल्यू 7 है, 31 इंटू 5 है, 7 प्लस 155। बोलो कितना आएगा ये? 7 8 160। बोलो 162 आया? 162 है ना? है ना? अब देखो, ANth भी पूछ रहा है तुमसे, तो ANth कैसे निकलेगा? A+n-1 इंटू D। A की वैल्यू 7, n तो हमें रखना नहीं है, D की वैल्यू 5, तो हो जाएगा 7 प्लस 5n माइनस 5, ये हो जाएगा 5n पहले लिख लो और ये बाद में 2 लगा दो। बोलो, nth टर्म निकाल लिया। बोलो बोलो, एक काम और कर सकते थे, या तो पहले ही ANth निकाल लेते और फिर हमसे जब 32 पूछता, यहां 32 लिख देते, तो हमें 32 भी मिल जाता, है ना?
लेकिन 32 निकालना कोई टफ काम नहीं था, a+31d लगा दो, a+31d। बोलो समझ में आया? कर लोगे? आरडी का एग्जाम्पल नंबर 13 हो गया। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 14 समझ में आया कैसे करना है? एग्जाम्पल नंबर 14 सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि जब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो उससे इंफॉर्मेशन को निकालना। अगर वो आपको सीख गए तो एपी सबसे हलवा है, सबसे ज्यादा हलवा, इससे ज्यादा सरल कुछ है ही नहीं। समझ में आ रही बात ये? बट आपको क्या इंफॉर्मेशन निकालनी आनी चाहिए, क्वेश्चन में क्या दे रखा है। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल 14 है, क्या है? द सम ऑफ फिफ्थ टर्म एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी 72। इसका मतलब है सम ऑफ फिफ्थ टर्म एंड नाइन्थ टर्म इज 52। बोलो, ये समझ में आया? सम ऑफ फिफ्थ टर्म एंड नाइन्थ टर्म इज 52। अगला बोल रहा है द सम ऑफ सेवेंथ टर्म एंड ट्वेल्थ टर्म इज 97। सम ऑफ सेवेंथ टर्म एंड ट्वेल्थ टर्म इज 97। तुमसे बोल रहा है फाइंड एपी। और बच्चों ये बात ध्यान रखना, एपी निकालने के लिए मुझे क्या क्या पता होना चाहिए? ए और डी। ए रख लिया, डी ऐड करते चले जाओ। बोलो, तो अब एपी निकालने के लिए ए और डी मिलेंगे कहां से? इस वाली इंफॉर्मेशन से। बोलो समझ में आ रहा है ये? अब इस इंफॉर्मेशन को जरा ध्यान से देखो, ये हो जाएगा a+4d a+8d इज इक्वल टू 52। बोलो, इस इक्वेशन से ये समझ में आई? क्या है? ओहो सॉरी, ये रख लेते हैं 72। आई एम सॉरी, माय बैड। हाँ चलो भाई, ये समझ में आया? इस इंफॉर्मेशन से ये कैसे बनाया? मेरे को कोई बच्चा ऐसा बैठा जिसको नहीं समझ में आ रहा? बोलो सुदीक्षा, नहीं आया? आ गया? अच्छा तो बताओ इस वाले को कैसे लिखेंगे? a+6d प्लस 11d इज इक्वल टू 97। बोलो इतना समझ में आया? अब ध्यान से देखो, a+a कितना हुआ? तो इस इक्वेशन को लिखेंगे 2a प्लस, और ये कितना हो जाएगा? 12d इज इक्वल टू 72। बोलो समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ या ना? अच्छा यहां पर देखो, a+a कितना होगा? 2a। 11+6 कितना होगा? 17d इज इक्वल टू 97। बोलो। अच्छा तुम बोले थे कि 2 कॉमन ले लें, मत लो। क्यों नहीं लेना? क्योंकि नीचे भी 2a है, ऊपर भी 2a है, तो क्यों फालतू में ऊपर सिंगल a कर रहे हो? आ रही बात समझ? क्या तुम नीचे से 2a कॉमन ले सकते? 2 कॉमन लोगे? नहीं लोगे तो ले तो सकते हैं, काहे को फ्रैक्शन में जा रहे हो? अब क्या करोगे? ध्यान से देखो, a को एलिमिनेट करना है। एक, अब देखो ये आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नजर आ रहा है। ये 2 वेरिएबल है a और d। तो एक काम कर लो, इसको कर लेते हैं सब्ट्रैक्ट। तो ये तो कट जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने पे 2a से 2a तो कट जाएगा। इसको जब सब्ट्रैक्ट करोगे क्या मिलेगा? -5d। अच्छा इसको जब तुम सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस का, कितना बनेगा? तो d की वैल्यू कितनी आ गई? 5। d की वैल्यू कितनी आ गई? 5। नाउ पुट d इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 2a प्लस 12d इज इक्वल टू 72। तो 2 इंटू a इधर रख लेंगे, 5 इज इक्वल टू 72। 2a प्लस 60 इज इक्वल टू 72। 2a इज इक्वल टू 12, a इज इक्वल टू 6। अब तो खत्म। एपी चाहिए थी तुमको, ए और डी पता चल गए। चलो जी देखो, एपी के लिए सबसे पहले फर्स्ट टर्म लिखो, क्या है? 6। अब क्या अगला टर्म निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 5 ऐड करना पड़ेगा, मतलब 11, फिर 16, फिर सॉरी ओए होश में मेरे को डिस्टर्ब करता है। एपी मिल गई। अच्छा ये तो मैं डायरेक्टली लिखे दे रहा हूं, है ना? अगर आपको बोले कि एपी निकालो तो आप ऐसे कर लेना, a1 इज इक्वल टू a विच इज इक्वल टू 6, a2 इज इक्वल टू a प्लस d विच इज इक्वल टू 6 प्लस 5 11। a3 कैसे निकालोगे? a प्लस 2d, 6 प्लस 2 इंटू 5 कितना आएगा? 16 एंड सो ऑन। सो
AP इज इक्वल टू ऐसे लिख देना 6, 11, 16 एंड सो ऑन। ठीक है, क्लियर हो गया? अदरवाइज बहुत सिंपल है ये तो निकालना। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है? अच्छा, 15 और 16 आप घर से करना। और एक्सरसाइज कौन सी? 5.4। हाँ, 18 तक करना। लॉट्स वाले छोड़ देना, क्योंकि लॉट्स वाले तो ज्यादा बर्डन हो जाएगा तुम पे। दो एग्जाम्पल बचे हैं, 15 और 16। ये दो एग्जाम्पल लगा लेना और एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चंस